So in our last class we were discussing about graphs. बहुत सारा graphs के बारे में हम डिस्कस किए थे, लेकिन एक मेजर ग्राफ हमने छोड़ दिए, and that is trigonometric graph. So here you can write it down. मैं थोड़ा कलर को चेंज कर देता हूँ, इसको और इसको व्हाइट रख देता हूँ, इसको कलर रख देता हूँ. So first one, trigonometric graphs. Trigonometric graphs. See, for physics, in mathematics, all the graphs are there: sine, cos, tan, cot, sec, cosec. But for physics, we don't need all the graphs. We just need sine and cos graph. That's all. Sine का ग्राफ कैसा आएगा? यहाँ पे मान लो मैं y एक्सिस ले रहा हूँ, मिडिल पे ले लेता हूँ मैं. यहाँ पे y एक्सिस लेता हूँ और यहाँ पे x एक्सिस ले रहा हूँ. सो साइन का ग्राफ कैसा रहेगा? साइन का ग्राफ ऐसे 0 से लेके मैक्सिमम तक जाएगा, मैक्सिमम से लेके 0 तक आएगा, फिर से 0 से लेके मिनिमम तक जाएगा, मिनिमम फिर से मिनिमम से लेके 0 को आएगा. सो ये 0 कहाँ पे होता है? अगर मैं इसको जूम कर दूं, हियर यू सी, Yes, sir. दिस एंगल विल बी द एंगल पाई बाय 2. दिस एंगल विल बी पाई 180 डिग्री. दिस एंगल इज 3 पाई बाय 2. This angle is 2 pi. Yes or no? But what after that? याद है मैंने ASMT में, सॉरी इसमें सिखाया था, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ASTC रूल. ASTC रूल में मैंने सिखाया था ना, ऐसे 0 डिग्री पे जो रहता है, 90 पे वो 180, 270, 360. 360 is equivalent to 0. Again 90 is also equivalent to 0. Again 360 plus 90, 360 plus 90, that is 450. Sin 450 का वैल्यू कितना होगा? Sin 90 का वैल्यू उतना होगा. Yes. So similarly ये ग्राफ फिर से रिपीट होता है. कैसे फिर से रिपीट होता है? इस तरह से इसका ग्राफ फिर से रिपीट होता है. कॉपी कर दिया. So इसका ग्राफ इस तरह से फिर सिमिलर वे में ये बढ़ेगा, घटेगा, 0 होगा, फिर घट के नेगेटिव से फिर से 0 तक आएगा. So this value will be, this one is 2 pi, ये 2 pi है, तो फिर ये 2 times 2 pi, 2 साइकिल कंप्लीट किया ना, तो फिर ये हो जाएगा 4 pi. Yes, sir. This is the angle and y axis में इसका वैल्यू कैसा होता है? y axis में अगर तुम इसका वैल्यू को देखोगे तो फिर इसका मैक्सिमम वैल्यू जाता है 1, ये यहाँ पे कनेक्टेड रहता है, एंड इसका मिनिमम वैल्यू जाता है -1. इसका मिनिमम वैल्यू हो जाता है -1. What about the negative axis? Negative axis में भी ये इस तरह से जाता है ऐसे. So it is a continuous graph. So this graph is called as sinusoidal graph. So this graph is, हम ये ग्राफ को बता सकते हैं that this graph represents y is equals to sin x. Yes. तो फिर देखो sin 0 का वैल्यू 0 है, sin 90 का वैल्यू 90 मतलब पाई बाय 2 देखो 1 है, sin 180 का वैल्यू देखो 0, sin 270 का वैल्यू देखो -1 है, sin 360 का वैल्यू 0 है, फिर से sin 450 जो होगा वो 90 का बराबर का हो जाएगा, इसलिए 0 हो जाएगा. sin 540 जो होगा वो 0 का बराबर हो जाएगा. sin फिर से फर्दर जो होगा उसी तरह से रिपीट होता रहेगा. यस. सिमिलरली हम अगर cos के ग्राफ के बारे में भी बात करेंगे, सो cos का ग्राफ भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है. Just the only difference is that cos का देखो जब 0 रहता है, cos 0 का वैल्यू कितना होता है? 1. Yes, cos 0 का वैल्यू 1 होता है और cos 90 का वैल्यू 0 होता है. फिर इस तरह से cos 180 का वैल्यू -1, 270 का वैल्यू 0 एंड देन 360 का वैल्यू 1, और ये फिर से फर्दर रिपीट होगा इसी तरह का. नेगेटिव साइड में भी जाएंगे तो फिर इसका ग्राफ कुछ ऐसा ही आएगा. सो इस ग्राफ को भी साइनोसॉइडल ग्राफ ही बोलते हैं. इसका मैक्सिमम वैल्यू जाता है 1 पे एंड मिनिमम वैल्यू जाता है -1 पे. सो दैट मींस साइनोसॉइडल ग्राफ इट ऑसिलेट्स बिटवीन +1 एंड -1. इस केस में देखो इसका 0 पे हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू. Yes, sir. फिर ये हो जाएगा पाई बाय 2 दैट इज 90. फिर से ये हो जाएगा 180 डिग्री. देखो ये पाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 पाई बाय 2
और फिर ये फिर से आ जाएगा 2 पाई, 2 पाई में फिर से वो मैक्सिमम वैल्यू में आ जाएगा। सिमिलरली ये वाला वैल्यू आ जाएगा 4 पाई एंड ये दिस वन इज कॉल्ड एज cos graph. So this is y is equals to cos x graph. So this above one is the y is equals to sin x graph and the below one is the y is equals to cos x graph. Yes, देखो. So both the graphs are there oscillating between 1 and -1. देखो उनका maximum value 1 है, minimum value -1, maximum value 1, minimum value -1. अच्छा, तो फिर y is equals to sin x का ग्राफ ऐसा होता है. y is equals to अगर मैं 2 sin x बोल दिया तो फिर ग्राफ कैसा होगा? उसका हर एक वैल्यू 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब उसका मैक्सिमम वैल्यू जो 1 है उसका मैक्सिमम वैल्यू 2 तक चला जाएगा और उसका मिनिमम वैल्यू जो -1 है मिनिमम वैल्यू उसका -2 तक चला जाएगा. सो द ग्राफ विल नाउ ऑसिलेट बिटवीन +2 एंड -2. सो दैट मींस देखो ग्राफ को मैंने थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिया, ऐसा समझ सकते हैं ना, ग्राफ को मैंने थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिया. 3 टाइम्स कर दिया तो फिर उससे भी बड़ा हो जाएगा, 3 टाइम्स उससे भी बड़ा हो जाएगा. यस. So similarly, y is equals to अगर a sin x बोल दिया तो फिर ग्राफ कैसा आएगा? ऐसा आएगा. sin x का a टाइम हो जाएगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा a एंड मिनिमम वैल्यू हो जाएगा -a. So similarly, y is equals to a cos x बोल दिया तो फिर ग्राफ कैसा होगा? इसका a टाइम हो जाएगा. यस और नो? इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा a एंड द मिनिमम वैल्यू विल बी -a. So this is sin x and cos x का ग्राफ. अच्छा, यहाँ पे अगर मैंने तुम्हें बोल दिया y is equals to -sin x का ग्राफ कैसा रहेगा पता हो तो क्या हो जाएगा? जितना भी पॉजिटिव वैल्यू है वो सारे के सारे नेगेटिव हो जाएंगे और जितना भी नेगेटिव वैल्यू है वो सारे के सारे पॉजिटिव हो जाएंगे. सो देन द ग्राफ विल बी नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव एंड पॉजिटिव विल बिकम नेगेटिव. सो ग्राफ विल बी समवट लाइक दिस. यस सर. यस. अगर ग्राफ में बोल दिया y is equals to -a sin x तो फिर इसका ग्राफ कितना हो जाएगा? अगेन y is equals to -sin x जो है उसका a टाइम हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा. That's all. This is what is the graph. तो ये ग्राफ्स के बारे में हमारा आएगा SHM आएगा और सेकेंड ईयर में AC में हम इस ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे. This is what is the graph. Yes. Okay. Next. एंड ये वाला कॉन्सेप्ट शायद तुम्हें पता ही होगा. दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस फार्मूला. जानते हो? यस सर. So let us consider here is x axis and y axis. This one is y axis and this one is the x axis. And मान लो यहाँ पे दो ठो पॉइंट, ये है पॉइंट 1 P1, ये है मान लो पॉइंट 2 P2. मान लो पॉइंट 1 का कोऑर्डिनेट से x1 y1 and point 2 का कोऑर्डिनेट से x2 y2. x2 y2. So then the distance between P1 and P2 is this one. And if this distance is d, then here you can write it down that d is equals to under root of x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square. Yes, क्लास 10 में इसको पढ़े हुए होंगे डिस्टेंस फार्मूला. यस सर. यस. अच्छा, ये देखो ये x और y एक्सिस में है. दिस वन इज द x एक्सिस एंड दिस वन इज द y एक्सिस. लेकिन x y z एक्सिस भी अगर पिक्चर में आ गया तो फिर क्या करेंगे? सो दैट इज इन 3D. In 3D you can get the distance between 2 points as d is equals to under root of x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square plus z2 minus z1 का whole square. This is what is distance between 2 points in 3D. Yes. So चलो मैं मान लो तुम्हें दो क्वेश्चन दे रहा हूँ. Here is the question number 1. यहाँ पे दो पॉइंट है. मान लो P1 का कोऑर्डिनेट दिया गया है 2030. This is in meter of course. And P2 का कोऑर्डिनेट दिया गया है मान लो 5070. Can you tell me what will be the distance between P1 and P2? Yes. Yes, it does. सॉल्व करो और बताओ. Sir, 50. 30, 40, 50 करेक्ट. सो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो हो जाएगा दैट विल बी 50 मीटर. D is equals to 50 मीटर. Yes.
सपोज मैं यहाँ पे दो तो 3D पॉइंट दे दिया, मान लो क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे मान लो दिस वन इज P1 का कोऑर्डिनेट मान लो दिया हुआ है 1 2 3 मीटर, एंड मान लो P2 का मान लो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4 6 15 मीटर। कैन यू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन देम? Yes, sir. So 13. 13 meter? Good. Yes, sir. So distance between them is 13 meter. Now, so इसी के साथ हमारा बेसिक वाला खत्म हुआ. Now let's move to the one of the important topic that is called as differentiation. Yes, sir. Differentiation. तो मैंने पहले क्लास में तुम्हें फंक्शन बताया था ना. मान लो एक फंक्शन है, let y is equals to fx be a function. Yes, sir. y is equals to fx be a function. So फंक्शन मतलब क्या है? यहाँ पे x का वैल्यू अगर चेंज हुआ तो y का वैल्यू चेंज होगा. सो मान लो यहाँ पे Yes, sir. x का वैल्यू उसको मैं ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं y का वैल्यू उसको मैं ले रहा हूँ. यहाँ पे x इक्वल्स टू x1 देन y का वैल्यू मान लो y1 है. यहाँ पे x इक्वल्स टू x2 देन y का वैल्यू मान लो y2 है. सो दैट इज इम्प्लाई देन बताओ यहाँ पे चेंज इन x क्या हो जाएगा? x2 minus x1. Yes, sir. Let us represent them as delta x. This Delta is x. change in x. Yes, change in x. So similarly Yes, यहाँ sir. पे क्या हो जाएगा? Delta Change y. in y, that is y2 minus y1, that is equals to delta y. So change in Yes, x is equals to x2 minus x1. Change in y is equals to y2 y2 minus y1. So here Yes, we sir. can define there is something called as relative change. Relative change. Relative change is nothing but change in y divided by change in x. Change in dependent variable divided by change in independent variable. This is called as relative change of y with respect to x. Yes, sir. So यहाँ पे this one is called as relative change of y with respect to x. अभी हम अगर x में अगर एक छोटा सा चेंज करेंगे, एक बहुत ही छोटा सा वैल्यू, तो फिर ये जो रिलेटिव चेंज हो जाता है उसको बोलते हैं हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x. This one is relative change of y with respect to x. लेकिन ये डेल्टा x अगर बहुत छोटा हो जाएगा तो फिर इसको बोला जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x. और उसको कैसे लिखा जाता है? Yes, sir. मतलब कि क्या है? लिमिट delta x tends to 0, delta y divided by delta x. This is called as rate of change of y with respect to x. So this is called as Yes, sir. the rate of change of y with respect to x. Right? Yes, sir. इसी चीज को हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x. Derivative of y with respect to x. So derivative मतलब क्या हो गया? Derivative मतलब अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एक छोटा सा चेंज करेंगे तो फिर रिलेटिव चेंज जो हो जाता है उसको बोला जाता है डेरिवेटिव. Yes, sir. अगर x में हम एक छोटा सा चेंज करेंगे, सो चेंज इन y बाय चेंज इन x, डेल्टा y बाय डेल्टा x जो होता है उसको बोला जाता है डेरिवेटिव. और इसको लिखा कैसे जाता है? इसको सिंपलीफाई किया जाता है दैट दिस इज dy बाय dx. छोटा सा चेंज को dx से रिप्रेजेंट करते हैं. Yes, सो sir. देयरफॉर डेरिवेटिव का हमारा फॉर्मूला क्या आ गया? सो डेरिवेटिव dy by dx that is equals to limit delta x tends to 0 delta y divided by delta x. This is what is derivative का फॉर्मूला. इसी तरह से हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं and the process of finding out the derivative is called as differentiation. So वही चीज को हम पढ़ रहे हैं. तुम जब भी पढ़ रहे हो मोस्टली टीचर्स ये फॉर्मूला को दे देते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं. इसी वजह से बच्चों को प्रॉब्लम होता है डायरेक्टली. सो ये डेरिवेटिव का मतलब क्या है? डेरिवेटिव का मतलब ये है कि x में अगर एक छोटा सा चेंज करेंगे तो dy by dx जो होता है उसको बोला जाता है डेरिवेटिव. सो इसका बहुत सारा प्रोसेस है जिससे कि हम सारा का सारा फॉर्मूला निकालते हैं.
बट हम कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख ले। सो राइट डाउन सम स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स, सम स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स। मैं डीवीटी लिख रहा हूँ, डेरिवेटिव है इसका मतलब। Yes, sir. Now, first one is that d by dx, rate of change of a constant value. तो एक कांस्टेंट वैल्यू में कोई चेंज होगा क्या? नहीं, नहीं तो ये सर। ऊपर वाला वैल्यू जीरो हो जाएगा। सो जीरो बाय Yes, sir. एनीथिंग इज इक्वल टू जीरो, सो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा जीरो। सेकंड, d by dx of x to the power n, x is independent variable to the power n, n is a constant term। तो फिर इस केस में क्या हो जाएगा, n चुपचाप सामने आ जाएगा, n into x to the power n minus 1। so this Yes, is sir. equal to n into x to the power n minus 1। क्या हो रहा है, n सामने आ जा रहा है, उसके बाद n के ऊपर n की जगह में n minus 1 बैठ जा रहा है। that is what Yes, sir. derivative। next, third one is d by dx of a to the power x। अच्छा देखो यहाँ पे x to the power n और a to the power x में फर्क क्या है, यहाँ पे वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट है और यहाँ पे कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल है। Yes, sir. वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट मतलब ये पावर फंक्शन हो गया, कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल मतलब ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। सो दिस इज डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सो इसका वैल्यू हो जाता है a to the power x into ln e। ln का मतलब बताया था मैंने, wherever logarithm में जब बेस का वैल्यू e हो जाता है, यूलर्स कांस्टेंट, then that is called as ln। yes, हाँ, yes, sir. तो फिर यहाँ पे क्या तुम मुझे बता सकते हो कि डेरिवेटिव ऑफ e to the power x क्या हो जाएगा, बताओ तो। नो आइडिया। देखो No, a to sir. the power x का होता है a to the power x into logarithm of ये बेस में जो है a। so similarly e to the power x का क्या होगा, e to the power x into logarithm of ये बेस में जो e है वही होगा। so therefore this will be equals to e to the power x into ln Yes, sir. ln e का मतलब क्या है, ln e का मतलब logarithm of e to the base e। अभी ये logarithm of e to the base e का क्या मतलब है, e का कितना पावर e होगा, कितना पावर 1। so that means this is equals to 1। Yes, sir. so ln e is equals to 1। तो ये ln e का वैल्यू 1 होता है, इसी वजह से इसका वैल्यू हो जाता है, इसका वैल्यू हो जाता है e to the power x। yes, then Yes, sir. fourth one, d by dx derivative of log of x to the base e, logarithm का डेरिवेटिव। so this is equals to हो जाता Yes, है sir. 1 by x into ln e। that is Yes, imply sir. then, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि d by dx of ln x क्या हो जाएगा, देखो Sir, ln 1 by x. 1 by x X. ln e फिर से आएगा। क्यों ln e फिर से आएगा, देखो यहाँ पे ln x का मतलब क्या है, दिस इज लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस e। तो फिर यहाँ पे जहाँ पे a है वहां पे ये e है, सो a के जगह में खाली e पुट Yes, कर sir. दो। बट हियर वी नो Yes, sir. दैट ln e का वैल्यू 1 होता है, कहाँ से हमें पता है, Yes, sir. देखो यहाँ पे मैंने प्रूव Yes. कर दिया, लॉगरिथम में भी देखे थे। सो देयरफॉर इसका डेरिवेटिव हो जाता है 1 by x। Yes, sir. डन। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सारा डेरिवेटिव। ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब क्या है, d by dx of sin x, then d by dx of cos x, d by dx of tan x, d by dx of cot x, d by dx of sec x, and then derivative of cosec x। तो इन सब का डेरिवेटिव हमें देखना है, साइन कोसेक कॉट सेक कोसेक। याद रखना Yes, sir. साइन का डेरिवेटिव होता है कोसेक्स, कोसेक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, Yes, sir. टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स,
cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। sec x का डेरिवेटिव होता है sec x इंटू टेन एक्स। कोसेक x का डेरिवेटिव होता है माइनस ऑफ कोसेक x इंटू कॉट एक्स। Yes, sir. ये सारा का सारा स्टैंडर्ड डेरिवेटिव है। देखो इनमें से कोई चीज अगर तुम्हें पूछना है तो फिर पूछ लो। सी हाउ टू, पहला चीज ये सारा का सारा फॉर्मूला डेराइव कैसे हुआ। ये फॉर्मूला डेराइव कैसे हुआ वो सारा का सारी चीजें मैथमेटिक्स है। हम अगर वो चीजें पढ़ेंगे तो फिर हमारा फिजिक्स हम कब पढ़ेंगे। सो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग दिस थिंग्स Yes, sir. फॉर द सेक ऑफ एप्लीकेशन। इन सब का एप्लीकेशन है, इस वजह से मैं ये चीजें पढ़ा रहा Yes. हूँ। ओके अभी क्वेश्चन पूछो। Yes, sir. या फिर कहीं पे कुछ देखना है पूछना है तो फिर पूछ लो। Yes, sir. नहीं sir. यस इज इट फाइन। ओके चलो Yes, क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 बताओ d by dx of 5 क्या हो जाएगा। कौन सा फंक्शन यहाँ पे यूज हो रहा है, देखो कौन सा चीज यूज हो रहा है। Constant. यस 5 इज ए कांस्टेंट वैल्यू, तो ये कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। 0. Yes, तो sir. इसका वैल्यू हो जाएगा 0। सेकंड Yes, sir. d by dx of 10 लाख 0. यस व्हाई बिकॉज इट इज ए कांस्टेंट वैल्यू, इसीलिए इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। Yes, sir. अच्छा बताओ d Yes, by sir. dx of x ये क्या हो जाएगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा मुझे बताओ। 1 2 3 4 5 Sir, sir, second वाला. यस वेरी गुड। सो इस केस में बताओ n का वैल्यू कितना है फिर क्वेश्चन के हिसाब से 1. 1 है। सो पुट द वैल्यू 1 into x to the power 1 minus 1, so that will be equals to 1 into x to the power 0। x to the power 0 का वैल्यू कितना होता है 1. 1, so this will be coming out to be 1, so derivative of x is Yes, sir. 1, so this will be equals to 1। अच्छा बताओ Yes, sir. डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर क्या हो जाएगा। Sir, 2x. वेरी गुड x स्क्वायर का हो जाएगा 2x। अच्छा मुझे बताओ डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब क्या हो जाएगा 3x square. 3x स्क्वायर। वेरी गुड। बताओ डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 4 4 to the power 4x to the power 3. 4x क्यूब। बताओ डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 5 5x to the power 4. डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 10 10x to the power 9. वेरी गुड। डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 1000 1000 to the power 999. wrong, you said 1000 to the 1000 power x. yes very हाँ good sir, x to 1000 x to the power 999 yes डेरिवेटिव ये वाला पार्ट क्लियर हुआ। yes sir. ओके अभी मुझे बताओ डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या होगा, निकाल के बताओ। Sir, 1/2x to the power minus 1/2. 1 by so 1 by 2 x to the power minus 1 by 2 यही बोल रहे हो ना या कुछ और। Yes sir. यस नहीं x to the sir. power minus 1 by 2 क्या हो जाएगा 1 by 2 1 by x to the power 1 by 2 x to the power 1 by Yes, 2 sir. मतलब क्या है ये root x नहीं है, Root x. Yes sir. so therefore this will be coming out to be 1 by 2 root x। very good correct answer। Yes sir. अच्छा मुझे बताओ
कि डेरिवेटिव ऑफ 1/√x क्या हो जाएगा? Sir, -1/2 into x to the power 1/2. -1/2 into x to the power 1/2. नहीं, गलत. नहीं sir, sorry. -1/2 -1, so this will be -1/2 x to the power -3/2. Yes sir. यही होगा. Yes, okay. अभी मुझे बताओ, Yes sir. 7वां गया ना, 8वां. So 8. What will be the derivative of 2 to the power x? Sir, 2 to the power x. कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताओ? Sir, थर्ड वाला. Yes. फिर ये ln 3 भी तो आएगा ना, ln a, isn't it? So therefore it will be 2 to the power x ln 2. अच्छा बताओ, is it clear? Yes sir. d by dx Yes, of 5 to sir. the power x, बताओ क्या होगा? Yes sir. Sir, 5 to the power x. गलत. गलत है, नहीं हो पाया. देखो थर्ड वाला फॉर्मूला को देखो. डेरिवेटिव ऑफ a to the power x क्या होता है? a to the power x into ln a. लॉगरिथम कौन मल्टीप्लाई करेगा? It's 5 to the power x. ln 5 फिर से मल्टीप्लाई होगा into ln 5. ln 5 याद है ना, लॉगरिथम में मैंने पढ़ाया था. हाँ, वन बार बेस sir. की तो फिर वो ln हो जाता है. so ln 5 भी मल्टीप्लाई होगा. अच्छा, तो मुझे बताओ कि डेरिवेटिव ऑफ log x to the base 2 क्या होगा? Yes sir. Sir. Sir, 1 by x ln 2. 1 by x ln 2. वेरी गुड, करेक्ट आंसर. अच्छा, तो मुझे बताओ डेरिवेटिव ऑफ log x to the base 20 क्या होगा? 1 by x ln 20. 1 by x ln 20. वेरी गुड, करेक्ट आंसर. अच्छा, तो मुझे बताओ d by dy of y cube ये क्या हो जाएगा? बता पाओगे क्या? Sir, कुछ नहीं, सिंपल. देखो dy. हम क्या देखे थे, इसमें और इसमें फर्क क्या है? सिंपली x की जगह में y है, ये x की जगह में y आ गया ना, Yes sir. isn't it? तो फिर सिंपल यहाँ पे भी x की जगह में y आ जाएगा, that's all. मतलब ये 3 3y सामने आ गया square. और 3 - 1. लेकिन ध्यान में देना, यहाँ पे y और यहाँ पे y दोनों में y होना बहुत जरूरी है. अगर यहाँ पे x रह जाएगा तो फिर ये तो x नहीं है ना. सो देयरफॉर इसका Yes, आंसर sir. हो जाएगा, it will be 3 into y to the power 3 - 1. That is equals to 3y square. Is it clear? Yes sir. Okay, next. तो मुझे बताओ d by dz z to the power 5 क्या हो जाएगा? Sir, 5z to the power 4. वेरी गुड, 5z to the power 4. अच्छा, तो मुझे बताओ Yes sir. d by dt t to the power 6. Sir, 60 to the power 5. Yes, 6t to the power 5. Done, correct. So this is all about basics about the derivative. Next, let's talk Yes, about sir. एक स्टार मार्क देके लिख लो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव.
सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मैं डीवीटी लिख रहा हूँ, डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब क्या होता है? दिस इज बेसिकली डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव मतलब क्या है? डी बाय डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज कॉल्ड एज डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव मतलब Yes, sir. ये एक पहला डेरिवेटिव है, इसका फिर से हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, सो दिस इज कॉल्ड एज सेकेंड ऑर्डर Yes, डेरिवेटिव। sir. सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब इसका मतलब क्या होगा? दिस विल बी इक्वल टू, इसको लिखेंगे हम लोग डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर, इसी तरह से हम लोग लिखेंगे। यस, सो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाय डी एक्स, राइट? Yes, sir. यहाँ पे मैं मान लो क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, कैन यू कैलकुलेट d square divided by dx square second order derivative of x cube, x cube का second order derivative क्या होगा? चलो कैलकुलेट करके बताओ। नहीं हो पा रहे हैं? दिस इज कॉल्ड एज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव, दैट मींस d by dx of dx cube by dx। या सुन लो, हमने पहले x क्यूब Yes, का sir. डेरिवेटिव निकाल दिया, फिर उसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो फिर बताओ x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है? 3x square. d by dx of 3x square। अभी देखो तो एक 3 Yes, ये sir. कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाइड है, हम आगे जाके Yes, sir. देखेंगे कि अगर ऐसे एक कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड है तो फिर वो डेरिवेटिव के बाहर में आ जाता है। सो देयरफॉर इस केस में ये Yes, क्या हो sir. जाएगा? 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, आगे जाके हम उसको देखेंगे एक्स स्क्वायर। अभी Yes, एक्स sir. स्क्वायर डेरिवेटिव क्या हो जाता है? 2x, सो दिस विल बी 3 2x. इंटू 2x, सो दिस विल बी इक्वल टू 6x। उसका मतलब क्या है? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब इज इक्वल टू 6x। Second Yes, order sir. derivative of x cube is equal to 6x. So similarly, can you calculate and tell me what is the second order derivative of d square by dt square of t to the power 6? t to the power 6 का second order derivative निकाल के मुझे बताओ। Yes, sir. Sir, 30t to the power 4. Very good. The answer will be 30t to the power 4. Good. Very nice. So this is all about second order derivative. तो फिर देखो अभी तक हमने जो भी देखा है वो क्या देखे? एक एक प्योर फंक्शन का डेरिवेटिव देखे, है ना? यहाँ पे Yes, हमने sir. x का देखिए, हमने x स्क्वायर का देखिए, हमने x क्यूब का देखिए, हमने कहीं पे भी नहीं देखे कि x स्क्वायर प्लस x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, या फिर x स्क्वायर माइनस x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, या फिर x स्क्वायर इनटू x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, या फिर x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा। ये चीजें हमने नहीं देखी, हमने खाली प्योर फंक्शन का डेरिवेटिव देखा। नाउ व्हाट इफ इट इज नॉट ए प्योर फंक्शन देयर? जैसे कि मान लो डेरिवेटिव Yes, ऑफ, मैं बोल दिया डेरिवेटिव ऑफ 5x प्लस sin x, इसका बताओ डेरिवेटिव क्या होगा। या फिर इसने बताया कि मान लो डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x into x to the power 2, इसका डेरिवेटिव बताओ। सो देन इन दीज केसेस द फंक्शंस आर नॉट प्योर। सो इन केसेस में हम कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज का यूज कर सकते हैं, और वो स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज है, यहाँ पे एक स्टार मार्क देके लिख सकते हो स्टैंडर्ड ये वाला चीजें। सो हियर यू कैन राइट डाउन। मान लो दो फंक्शन का सम हम देख रहे हैं, सम। Sir, एक बार क्वेश्चन बोल दीजिए। हाँ, हम क्या है प्योर फंक्शन का डेरिवेटिव हमने देख लिए, ऐसे प्योर फंक्शन का डेरिवेटिव अगर उनका सम निकला तो क्या करोगे, उनका डिफरेंस निकला तो क्या करोगे, उनका मल्टीप्लिकेशन निकला तो क्या करोगे, उनका डिवीजन निकला तो क्या करोगे। सो इनका एरिथमेटिक सम ही नहीं पता, राइट?
So therefore now we are going to see some functions. कुछ प्रोसेसेस हम देखने वाले हैं. So यहाँ पे मान लो दो ठो फंक्शन है fx और gx. तो फिर यहाँ पे मैं बोलूंगा first formula is that d by dx, that is derivative of one function fx plus another function gx. इसका मतलब क्या हुआ? Derivative of sum of two function. Derivative of sum of two function. इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू होगा derivative of fx plus derivative of gx. So this will also be equal to d by dx of fx plus d by dx, that is derivative of gx. So that means derivative of sum of two function is the sum of their derivatives. Simple. Yes, sir. डेरिवेटिव ऑफ दो फंक्शन का सम, तो फिर उनका इंडिविजुअल डेरिवेटिव निकाल दो और उनको सम कर दो, हो गया डन, isn't it? Yes, इसको और भी शॉर्ट हैंड में कैसे लिखा जाता है? इसका इक्विवेलेंट मैं लिख रहा हूं, d by dx of f plus g. हमने क्या किया? हमने fx को f लिखे, gx को g लिखी, f plus g. तो फिर ये क्या हो जाएगा? This will be equals to d by dx of f plus d by dx of g. yes. d by dx of f, इसको ऐसा भी लिखा जाता है, this is equals to f dash. So similarly d by dx of g, इसको ऐसा भी लिखा जाता है g dash. Yes, sir. Yes. So therefore in short मैं अगर लिखूं, so d by dx of f plus g, that will be equals to f dash plus g dash. ये वाला फॉर्मूला को याद रखना. Derivative of sum of two function is equals to sum of their derivative. Yes. ये हुआ पहला वाला. सेकंड वाला है, जिस तरह से ये सम हुआ उस तरह से डिफरेंस भी आएगा. d by dx of f minus g, that is equals to हो जाएगा derivative of f, that is f dash minus derivative of g, that is g dash. ये एक फॉर्मूला है. So this is addition subtraction. उसके बाद मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं. मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा बताओ? सोचो, एक गैस लगाओ. वाइल्ड गैस, एक बार ट्राई करके देखो. F dash into G dash. वेरी गुड. एफ डैश इंटू जी डैश जैसा हमें लगता है, लेकिन होता नहीं है. क्यों बताओ? जैसे कि मान लो तुम्हें पूछा गया है यहाँ पे d by dx of x into x square. तो फिर जो फॉर्मूला तुम सोच रहे हो लॉजिक के हिसाब से, उस हिसाब से इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव, पहले वाले का डेरिवेटिव क्या होता है? 1, दूसरे वाले का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x. तो उस हिसाब से इसका डेरिवेटिव 1 plus 2x होना चाहिए. लेकिन ये x into 2x क्या है? x क्यूब है. x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है? 3x square. Isn't it? So मतलब हमने जो लॉजिक लगाया वो लॉजिक में थोड़ा सा गड़बड़ है ना. So actually में वो लॉजिक लागू नहीं होता. यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला को याद रखो, d by dx of product of two formula f into g. So that will be equals to, यहाँ पे याद रखना, first into derivative of second plus second into derivative of first. याद रहा? So that will also be equals to first into derivative of second plus second into derivative of first. Done. ये हो गया. First function into derivative of second function plus second function into derivative of first function. So similarly हम fourth वाले फॉर्मूला पे भी आ सकते हैं, that is division. d by dx of f by g. Here f is the numerator and g is the denominator. तो फिर यहाँ पे याद रखना, denominator into derivative of numerator minus numerator into derivative of denominator whole divided by denominator का square. So therefore मैंने क्या कहा? Denominator into derivative of numerator minus numerator into derivative of denominator divided by denominator का square. ये दोनों फॉर्मूला याद रखना. And lastly, derivative of a constant d by dx of
एक कांस्टेंट हम एक फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसका डेरिवेटिव निकालो बोल रहे हैं। सो चलो प्रोडक्ट Yes, वाला sir. फॉर्मूला हम यूज करके देखते हैं। प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला अगर यूज करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, दैट विल आल्सो बी इक्वल्स टू, प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला के हिसाब से क्या है, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट मतलब क्या है, Yes, sir. k इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx, सो दैट विल बी इक्वल्स टू k इंटू d by dx of fx, first into derivative of second plus second fx into derivative of first d by dx of k, the constant k। तो फिर कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो हो जाता है। तो फिर ये वाला टर्म, Yes, दिस sir. टर्म वैनिश, तो फिर ये सेकंड टर्म बिल्कुल रहेगा ही नहीं, ये सेकंड टर्म बिल्कुल रहेगा ही नहीं। Yes, सो sir. देयरफॉर लेट मी डिलीट दिस वन, Yes, sir. इसको मैंने डिलीट कर दिया। सो मतलब इस यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि ये के चुपचाप डेरिवेटिव के बाहर आ जा रहा है। सो इफ देयर इज ए Yes, sir. कांस्टेंट दैट इज मल्टीप्लाइड विद द फंक्शन एंड वी आर टेकिंग द डेरिवेटिव, then constant can be taken Yes, sir. out of the derivative term directly. Yes, sir. Constant is taken out of the derivative term directly. Yes. So Yes, इतना बेसिक के साथ चलो मैं तुम्हें और भी क्वेश्चंस देता हूँ। क्वेश्चंस फर्स्ट, बताओ डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब क्या होगा। Square plus 6 cube. सिंपल, डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ टू फंक्शन 2x. इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर का Yes, डेरिवेटिव sir. क्या होता है, 2x। एक्स 2x क्यूब का plus डेरिवेटिव क्या होता 3x है, square. very good, so therefore this will be 2x plus 3x square। अच्छा बताओ तुम मुझे, that what will be the derivative of d by dx of x cube plus x square plus x, इसका डेरिवेटिव बताओ। Plus x square plus x. Sir, 3x square plus 2x plus 1. वेरी गुड, 3x square plus 2x plus 1, करेक्ट। अच्छा तुम मुझे Yes, sir. बताओ कि डेरिवेटिव ऑफ d by dx of x to the power 5 minus x to the power 3 plus 10, इसका डेरिवेटिव बताओ। Sir, x to the power 5. Sir, 5x to the power 4 minus 3x to the power 2. Sir, 10 तो 0 हो जाएगा. वेरी गुड, सो x to the power 5 का 5x to the power 4 माइनस, यहाँ पे माइनस रख दिया, x क्यूब का 3x स्क्वायर और 10 का डेरिवेटिव तो 0 है तो उसको हटा देंगे हम। करेक्ट Yes, sir. करेक्ट, वेरी गुड। अच्छा मुझे बताओ that what will be the derivative of 10x square। चलो मैं क्वेश्चन देता जा रहा हूँ, तुम सारा का सारा आंसर निकाल के मुझे बताते चलना। डन? Yes, sir. ओके, 4 का तुम निकालने लगो, मैं आगे का क्वेश्चन देखने लग रहा हूँ। यस, 4 वाला आ गया क्या? हाँ सर। हाँ चलो बताओ 4 का क्या आ गया।
So 20x. यस वेरी गुड, ये 10 चुपचाप बाहर चला जाएगा, सो 10 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का वैल्यू 2x होता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, तो फिर ये हो जाएगा 2x इंटू 10 हो जाएगा 20x। वेरी गुड, नेक्स्ट वाला Sir, बाहर आ जाएगा, और x 5x cube 15x square. यस वेरी गुड, सो 5 इंटू 3x स्क्वायर दैट इज 15x स्क्वायर। वेरी गुड, नेक्स्ट वाला निकालो। Yes, sir. और 6x plus 2. वेरी गुड, 3x स्क्वायर का हो जाएगा 6x प्लस 2x का हो जाएगा 2 प्लस 1 का डेरिवेटिव तो 0 है, सो देयरफॉर 6x sir. प्लस 2। वेरी गुड, नेक्स्ट वाला। Sir, एक minute. Sir, 30x square plus 10x plus 3. यस 30x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3। वेरी गुड, बिकॉज 10x क्यूब का 30x स्क्वायर, 5x स्क्वायर का 10x, 3x का 3, 20 का डेरिवेटिव तो 0 है। वेरी गुड, Yes, sir. नेक्स्ट देखो, ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, निकालो कौन सा फॉर्मूला लगता है, Yes, sir. फॉर्मूला कौन सा लगता है। Sir, x. फर्स्ट X इंटू into- डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू Yes, sir. डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, यूज करो, निकालो Yes, और sir. बताओ। Sir, आएगा 1 plus ln x. वेरी गुड, करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट में चलो, 9 में। Sir, x into cos x plus sin x. तो ये हो जाएगा x इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। यस करेक्ट। Yes, sir. चलो आगे बढ़ो। Sir, 1 minus ln x by x square. 1 माइनस लॉन एक्स बाई एक्स स्क्वायर, नहीं देखो, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर 1 बाई एक्स, करेक्ट, माइनस न्यूमरेटर Yes, sir. ln x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 डिवाइडेड, हाँ करेक्ट 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 आंसर, 1 माइनस ln x डिवाइडेड बाई x, करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट में चलो। Yes, sir. Sir, ये होगा x into cos x minus sin x by x square. x into cos x minus sin x divided by x square, करेक्ट आंसर, यही हो जाएगा Yes, आंसर। sir. सो आई बिलीव कि बेसिक्स तुम्हें पता चल गया डेरिवेटिव का। Yes, sir. यस अच्छा, Yes, sir. तो फिर देखो, तुम्हें पता है कि ये वाला चीज तुम्हें पता है, d बाय dx ऑफ sin x तुम्हें पता है, राइट, डेरिवेटिव ऑफ इसका डेरिवेटिव Yes, तुम्हें sir. पता है, cos x होता है। अच्छा यहाँ पे अगर 2 हो गया तो Yes, फिर क्या sir. हो जाएगा, Sir, cos 2x. अच्छा तुम्हें लगता है कि इसका वैल्यू हो जाएगा cos 2x, तो फिर मैं अगर यहाँ पे फिर से 2 डाल दिया तो क्या होगा, Yes, sir. यू गेटिंग माय पॉइंट, ये x के सामने मैं अगर Yes, 2 sir. डाल दूंगा तो अभी इसका डेरिवेटिव फिर से क्या हो जाएगा,
इसका डेरिवेटिव cos 2x होगा। क्यों? यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 2x है ना। यस सर, यस सर। लेकिन अगर मैं ऐसा रख दिया तो फिर यहाँ पे 2x है और यहाँ पे x है। सो देखो मिक्स आर्गुमेंट फंक्शन अलग हो हो गया गया। ना, आर्गुमेंट अलग हो गया ना। यस सर, यस यस। सो सिमिलरली मान लो मैंने तुम्हें पूछा कि बताओ d बाय dx ऑफ 2 टू द पावर x पूछा, तो तुम बता दो कितना हो जाएगा? 2 टू द पावर x ln 2 हो जाएगा, यस और नो? यस सर, यस सर। लेकिन मैंने अगर तुम्हें यहाँ पे 2 टू द पावर x ना पूछ के 2 टू द पावर 3x प्लस 1 पूछ लिया तो इसको कैसे करोगे? यू कांट से 2 टू द पावर 3x प्लस 1 ln 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे Yes. मैं फिर से पूछ लूंगा इसको, अगर मैंने 2x प्लस 1 कर दिया तो फिर क्या करोगे? क्योंकि इसका डेरिवेटिव वही होगा, यस और नो? So therefore in Yes, such cases we use a rule that is called as chain rule. Chain rule. yes, उससे पहले sir. हमें पहले समझना होगा there is a concept that is called as Chain rule. chain rule हम पढ़ने वाले हैं। So here is chain rule. चेन रूल को जानने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट छोटा सा पढ़ना होगा, दैट इज कॉल्ड एज, अभी मैं बताता हूँ। मान लो y इज ए फंक्शन ऑफ z। Yes, sir. नो प्रॉब्लम, ओके मान लो, एंड मान लो कि z इटसेल्फ इज ए फंक्शन ऑफ x। Yes, sir. तो फिर इन दोनों को मैं अगर कंबाइन करूंगा तो फिर मेरा क्या आ जाएगा? y इज ए फंक्शन ऑफ gx। Yes, sir. तो मतलब क्या है? y इज ए फंक्शन ऑफ x। आया कि नहीं? Yes. Yes, sir. सो ऐसे केसेस में हम आगे डेरिवेटिव को कैसे निकालें? सो सच टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड एज कंपोजिट फंक्शन। सो दिस इज कॉल्ड एज फंक्शन ऑफ x। सो देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एज कंपोजिट फंक्शन। मैथ्स में ये सब कुछ रहता है। दिस इज कॉल्ड एज फंक्शन ऑफ x। दिस इज कॉल्ड एज कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन में हम डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं? देखो ध्यान से देखो, आराम से, आसान सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे हम डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x निकालेंगे ना। Yes, sir. तो फिर यहाँ पे dy बाई dx हमें जो निकालना है उसके साथ मैं क्या करता हूँ, इनटू बीच वाला फंक्शन क्या है? देखो ये x और y के बीच में z है ना, तो मैं dz बाई dz को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। Is there any problem? No problem. अभी मैं क्या करता हूँ, कौन सा कलर यूज नहीं किया, ये वाला कलर, तो इसको मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ और इसको मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। पोजीशन आई एम जस्ट चेंजिंग। सो व्हाट इज द फॉर्मूला आई एम गोइंग टू गेट? सो दिस विल बी इक्वल्स टू dy by dz, dz into dx is 0. वेरी गुड, डिवाइडेड बाय dx। सो दैट मींस इसको मैं अभी इलैबोरेट करता हूँ। इसको मैं अगर इलैबोरेट करूंगा तो क्या आ जाएगा? दैट इज इंप्लाई दैट d बाय dx ऑफ मेरा फंक्शन क्या आ गया? f ऑफ g ऑफ x। बक्से के अंदर बक्सा, so that will be equals to derivative of Yes, sir. f of g of x with respect to derivative of g of x into derivative of g of x with respect to derivative of x। देखो सेम चीज है, ये dy by dx y की जगह में मैंने f of g of x रख दिया। ये चीज क्या है? dy by dz y की जगह में f of g of x रख दिया और z की जगह में g of x रख दिया, because z is equals to g of x। yes, और यहाँ पे dz by dx की जगह में z की जगह में g of x रख दिया और x की जगह में x है। सेम चीज, ये है, Yes, sir. ये चीज है और ये चीज है। इसको तुम कैसे आसानी से याद रख सकते हो? डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ g ऑफ x बोल दिया मान लो, तो तुम क्या करोगे? डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ g ऑफ x
विथ रेस्पेक्ट टू, पहले एक बॉक्स अंदर में चले जाओ, डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स, बक्से के अंदर बक्सा है ना, एक बॉक्स अंदर में चले हाँ। जाओ, फिर से डेरिवेटिव Yes, ऑफ sir. वही बॉक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक और बॉक्स अंदर में चले जाओ विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यस नो, डेरिवेटिव ऑफ Yes, दिस sir. विथ Yes, रेस्पेक्ट टू दिस, डेरिवेटिव ऑफ दिस विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। सो बॉक्स Yes, के sir. अंदर बॉक्स जैसा है, हम अंदर अंदर धीरे धीरे करके घुसते जा रहे हैं ना। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, इस फॉर्मूला को याद रखना, बॉक्स के अंदर बॉक्स, बक्सा के अंदर बक्सा, सो एक 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 करके हम बक्सा के अंदर घुसते जाएंगे। पहले बड़ा बक्सा का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू उसका अंदर वाला बक्सा, Yes, फिर sir. उस अंदर वाला बक्सा का डेरिवेटिव उस विद रेस्पेक्ट टू उसके अंदर वाला बक्सा, दैट इज एक्स, डन, बक्सा के अंदर। Yes, sir. तो दिस इज कॉल्ड एज चेन रूल, दिस रूल इज कॉल्ड एज चेन रूल, याद रखना, बक्सा के अंदर बक्सा, चेन रूल, डन। तो Yes, sir. चलो हम वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते हैं, अभी के लिए जो दिया गया था, यही प्रॉब्लम्स मैंने दिया था ना, यस। तो फिर हम क्या करेंगे, पहली Yes, चीज sir. डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x, अभी एक बक्सा के अंदर घुसो, सो साइन एक फंक्शन है, उसके अंदर में 2x एक फंक्शन है, हाँ, sir. यस। सो विथ रेस्पेक्ट Yes, टू डेरिवेटिव ऑफ 2x into derivative of 2x with respect to derivative of x, ये composite function हुआ ना, sin sir. 2x is a function of 2x Yes, sir. and 2x is a function of x, yes। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 2 और Yes, इसका sir. वैल्यू हो जाएगा cos 2x, so 2 cos 2x, डन, है ना। Yes, sir. यहाँ पे ये 2x का वैल्यू को z ले लो, इसका z ना लेके कुछ भी ले लो, ये 2x इज इक्वल टू m ले लो, तो फिर ये भी m हो जाएगा, sin m विथ रेस्पेक्ट टू सॉरी डेरिवेटिव ऑफ sin m विथ रेस्पेक्ट टू dm, तो ये क्या हो जाएगा, cos m हो जाएगा, और Yes, m तो देखो ऑलरेडी 2x है, सो cos 2x आ गया ना शॉर्ट हैंड में, Yes, sir. दैट इज द Yes, आंसर। sir. यहाँ पे देखो Yes, sir. 2 to the power 3x plus 1 is a function of 3x plus 1 and 3x plus 1 is a function of x, so हो गया ना कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट sir. फंक्शन का डेरिवेटिव हम कैसे Yes, sir. निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ 2 to the power 3x plus 1 with respect to derivative of 3x plus 1 into derivative of 3x plus 1 with respect to x, हो गया। Yes, sir. देखो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सिंपली इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3, क्योंकि 3x का डेरिवेटिव हो जाएगा 3, 1 का डेरिवेटिव 0, सो ये हो गया 3। Yes, sir. और एंड इफ समवन इज आस्किंग यू अबाउट इसका डेरिवेटिव, तो फिर इसका डेरिवेटिव शायद तुम्हें मुश्किल लग रहा होगा, या फिर तुम ऐसा करो ना, ये जो 3x plus 1 है इसको z ले लो, तो फिर ये 3x plus 1 ये भी z हो जाएगा, सो व्हाट यू आर गेटिंग, डेरिवेटिव ऑफ 2 to the power z with respect to dz, so derivative of 2 to the power Yes, z with sir. respect to dz क्या हो जाएगा, 2 to the power z ln 2 हो जाएगा, so therefore इसका फॉर्मूला आ Yes, जाएगा 2 to the power z का वैल्यू है 3x plus 1 dot ln 2 into फिर से 3 आ जाएगा, so ये 3 Yes, आके sir. के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, that is the answer। so चलो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, तुम मुझे उसका डेरिवेटिव बताना, चलो Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 1, d by dx of x plus 9 to the power 5, कैसे होगा, देखो सिंपली दिस इज ए कंपोजिट फंक्शन, कैसे, Yes, sir. this one is a function of 3x plus 9 and 3x plus Yes, 9 is a function of x, so X, wherever you yes, sir. see डिब्बे के अंदर डिब्बा कंपोजिट फंक्शन, then you have to use the Yes, chain sir. rule, तो इस केस में क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ 3x plus 9 to the power 5 with respect to derivative of 3x plus 9 into derivative of 3x plus 9 with respect to x, तो फिर ये वाला वैल्यू Yes, क्या हो sir. जाएगा, ये हो जाएगा 3 because 3x का डेरिवेटिव is 3 and 9 का Yes, डेरिवेटिव sir. is,
और इसका डेरिवेटिव अगर निकालना है तो फिर तुम क्या करोगे, इसको z ले लो, 3x + 9 को z ले लो, तो फिर ये भी z हो Yes, जाएगा, sir. डेरिवेटिव ऑफ 5z. 5z⁴, तो फिर इसका Yes, डेरिवेटिव sir. 5 into z की जगह में तुम पुट कर लो 3x + 9⁴, सो ये Yes, हो sir. जाएगा 5 3 जा 15 into 3x + 9⁴. So similarly, Yes, you sir. just calculate below things. d by dx of 10x - 3⁶, इसका वैल्यू निकालो। To the power 6. मैं क्वेश्चंस देता जा रहा हूँ, तुम उनका आंसर्स निकालते चलो। Yes, sir. किसी का भी आंसर आए तो इमीडिएटली मुझे बताना। Sir, आ गया पहले वाले का। हाँ, सेकंड वाले का, पहला वाला कहाँ गया? पहला वाला तो मैंने ही निकाल दिया था। दिस इज हाँ सर 15, सेकेंड वाले का। हाँ 3x + 9⁴। सेकंड वाले का बताओ। सर 60 into 10x minus 3⁵. 60 into 10x - 3⁵. करेक्ट आंसर, करेक्ट, गुड, आगे बढ़ो। क्यों नेक्स्ट वाला नहीं हो पाया? हाँ सर हो गया। 2 to the power 2x plus 5 ln 2 into 2. 2 into क्या आया था? 2 into 2x 2 to the power 2x plus 5 ln 2 into 2. yes, this is the answer, right? Yes sir. Good. Next वाला Sir 8. 8 आएगा। हाँ sir. करेक्ट, इसका तो 8 आएगा। मान लो, अच्छा मैं इसको दिया ही नहीं ना, चलो इसको लॉगरिथम का मैं यूज कर लेता हूँ। लॉन इसका निकालो। Yes sir. देखो यहाँ पे शॉर्टकट कैसे कर सकते हो। Yes sir. इसका डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू दिस, मतलब Yes, sir. वो 1 बाय ये अंदर वाला हो जाएगा ना, so that is Yes sir. 1 divided by 8x plus 2 8x plus. into इसका डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू दिस, that will be Yes 8 sir. 8. into 8, so it will Yes, come to be 4 divided by 4x plus 1. नेक्स्ट वाला है उसी तरह से निकालो, इसका डेरिवेटिव Sir ये होगा 3 विथ cos 3x minus 2. वेरी गुड, Yes sir. 3 cos 3x minus 2, very good. नेक्स्ट वाला Sir कर रही हूँ 1 मिनट। Sir minus sin x square into 2x. minus sin x square into 2x, cos का minus sin x square into x square का derivative 2x, correct, so this will be minus 2x sin x square, correct answer. Yes sir. तुम्हारे पास अभी और कितना टाइम है तुम्हारे पास? 5 मिनट। हाँ सर।
है। सो चलो मैं कुछ स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको लिखो और मुझे बताओ। लिखो, if the side of a square increases at a rate if the side of a square increases at a rate of 2 centimeter per second of 2 centimeter per second, Yes, sir. then calculate its rate of change of area. Then calculate its rate of change of area when side is 10 centimeter. When side is 10 centimeter. तो फिर इसमें पता है एक स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? Sir, a square. यस, a is equals to a square. तो फिर ये बोलता है ये साइड चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो फिर एरिया भी इंक्रीज होगा, Yes, राइट? sir. तो ये साइड का रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड दिया हुआ है, दैट इज dA डिवाइडेड बाय dt. रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ द साइड दिया हुआ है ना, दैट इज 2 सेंटीमीटर पर Yes, sir. सेकंड. तो ये बोला है Yes, कि sir. रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया क्या हो जाएगा Area. when side length is 10 centimeter. अच्छा, side length 10 centimeter, तब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया क्या हो जाएगा? इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख Yes, सकते हैं दैट इज इक्वल टू d by dt of a square, isn't Yes, it? sir. अभी इसको हम Yes, लिख sir. सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ Two. a square with respect to a into derivative of a Yes, with sir. respect to t. yes or no? अभी देखो Yes, sir. इसका वैल्यू दिया हुआ है ना 2, Yes, sir. और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? a स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू a 2a. 2a, और a का वैल्यू Yes, sir. देख लो, हमें दे दिया है 10 सेंटीमीटर. 10. Yes, sir. 40. सो तो ओवरऑल कितना हो गया? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. तो जब Yes, sir. इसका साइड 10 सेंटीमीटर होगा उस टाइम पे रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया होगा 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. Yes, sir. यस. चलो एक और Yes, क्वेश्चन देता हूँ, लिख लो. If the side of a cube if the side of a cube increases at a rate if the side of a cube increases at a rate 3 Yes, sir. centimeter per second, Yes, sir. then calculate its rate of change of volume. Then calculate its rate of change of volume when side is 5 centimeter. When side is 5 centimeter. Yes, sir. ट्राई करना चाहोगे? हाँ, sir. ट्राई करो, मैंने टाइम दिया. Sir, 225. 225 आ रहा है. Okay. So इसमें बोल रहा है Yes, dt sir. by dt. So that will be equals to derivative of a cube with respect to time. So chain rule apply करते हैं, derivative of a cube with respect to a into derivative of a with respect to time. इसका तो वैल्यू दे दिया है इसने Yes, sir. 3 बोल के, इसका वैल्यू हो जाएगा 3a स्क्वायर. a का वैल्यू 5 है ना, Yes, sir. तो फिर इसका वैल्यू हो जाएगा Yes, sir. 3 into 5 का स्क्वायर into 3 अगेन. सो 25 Yes, sir. 9 का 225. करेक्ट. Yes, 225 यूनिट क्या हो जाएगा? Centimeter cube.
सेंटीमीटर में दिया है ना, ओके, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड चेंज हो रहा है ना, Yes, sir. सेंटीमीटर क्यूब पर Yes, सेकेंड चेंज हो रहा है इस वजह से। ओके ठीक है, एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, राइट इट डाउन। If the radius of a circle increases at a rate of 5 centimeter per second, if the radius of a circle increases at a rate of 5 centimeter per second, Yes, sir. then calculate its rate of change of area when radius is 5 centimeter. When radius is 5 centimeter. Yes, sir. Sir, आ गया। 105 centimeter